को लेकर इस चूरू जिले के जिला कलेक्टर पर अपार संख्या में किसान पहुंचकर इस किसान की लड़ाई में हम सब लोगों ने उपस्थिति दी। उन सब का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो मैं मानता हूं कि अखिल भारतीय किसान सभा ने इसमें पीएचडी कर रखी है। इस आंकड़ों की बात मैं आपके सामने नहीं करूंगा। मैं सीधी सीधी हमारी जो मांगे हैं, जिस तरीके की हमारी बात है, मैं उन बातों के बाद आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज हम सब लोग जिस मंच पर बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं और मैं अल्पसंख्यक प्रकार का एक व्यक्ति जो दोनों दलों से हटकर बाहर से लड़ने वाला एक व्यक्ति आपके बीच में हो। अखिल भारतीय किसान सभा तो लड़ाई लड़ी रही है, इसके साथ हम सबका दायित्व बनता है कि उस लड़ाई को लड़े सके। आज सबसे पहली मांग हमारे किसान की कि मूंग की खेती इस समय किसान की परवानपुर की बहुत अच्छी फसल थी। प्रकृति का प्रकोप रहा और उस प्रकृति के प्रकोप से किसान की मूंग की फसल बर्बाद हो गई और किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए तैयार हो गया। और किसान जब ये सोचता है कि हमारी बात सुनी जाए या हम जो हम की बात करते हैं वो सुनी जाए, वो बीमा कंपनी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज सबसे पहले किसान की क्रॉप कटिंग करने के लिए जब बीमा कंपनी गांव में जाती है, मूंग तोड़ने की बात करती है और वो कहती है कि हम वजन जैसा मूंग निकल रहा है उसकी करेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार जब आपका समर्थन मूल्य में मूंग खरीदेगी उस दिन पंखा नहीं लगाएगी? उस दिन उस बेकार मूंग को बाहर नहीं करेगी? अगर वो बाहर करते हैं तो सरकार की क्यों कानों में दूजे दे दिए? क्यों सरकार ने अपने कानों आंखों को बंद कर लिया कि आप समर्थन मूल्य में तो खरीदोगे नहीं और किसान का मूंग क्रॉप कटिंग में जाओगे तो बदल में तोला जाएगा। ये सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस बात पर गौर करें। दूसरा मैं हमारे कुछ वक्ताओं ने, क्योंकि हमारे सांसद महोदय विधायक महोदय बाद में आए, सरकार का जो प्रकोप मुझे बीच में झेलना पड़ा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमने आप लोगों ने हमें सरकार का नुमाइंदा बनाकर या जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया। हमारे बालूका जी कह रहे थे कि हमारे किसान का प्रीमियम अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो उसको जमा नहीं करा जाता, किसान वंचित रह जाता है, उसका समय निर्धारित है। इस बात के लिए वो कह रहे थे कि आप सरकार में अपनी मांग रखें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने राजस्थान की सरकार में विधानसभा में जाते ही पहली मांग रखी थी सरकार के सामने कि अगर किसान का प्रीमियम का समय अगर निर्धारित होता है तो क्लेम का समय भी निर्धारित होना चाहिए। इतने दिन में किसान को क्लेम मिले। दूसरी में मेरी व्यक्तिगत राय हो गई, हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, उन दोनों नेताओं की सरकार दिल्ली में जयपुर में निश्चित रूप से रही है और दोनों सरकारों के समय में बार बार इस किसान को अपने क्लेम के लिए आंदोलन करना पड़ा। आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी आंदोलन कर रहे हैं, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो भी हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे। मैं तो मेरे देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से आशा रखता हूं कि इनकी सरकार बने, चाहे वो जयपुर में बने चाहे दिल्ली में बने, क्या ये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान को दोबारा कभी आंदोलन नहीं करना। इस व्यवस्था की जरूरत है। हर बार किसान आंदोलन क्यों करे? हर बार किसान की गारंटेड क्लेम क्यों नहीं मिले? इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस बात को मजबूती से रखें। दूसरी मेरी तीसरी बात जो है, मैं किसान के लिए एक बात कहना चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकती है क्लेम में सरकारें इन बड़ी बीमा कंपनियों जो आप नाम ले रहे हो ना कि वो गप्पी गाल के बैठे और वो गिल के बैठे, मैं ये कहना चाहता हूं यही सबसे बड़ा फ्रॉड है इस बीमा क्लेम में। जो बीमा कंपनियों को किसान के नाम से प्रीमियम देकर किसान भारत सरकार का पैसा और राजस्थान की सरकार का पैसा उन बीमा कंपनियों को घर भरने का जो काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं मांग करना चाहता हूं, मैं अखिल भारतीय किसान सभा से भी कहना चाहता हूं कि आप ये मांग शामिल कर ले, प्रीमियम किसान के खाते में भेजना सरकार शुरू करे। किसान को कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर किसान के खाते में प्रीमियम राशि सरकार जमा करा देती है
तो किसान स्वतंत्र हो जाएगा कि कौन सी बीमा कंपनी से आपको बीमा कराना है। और कराना है तो आपके पास जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के लोग घर घर आपको बताते फिर रहे हैं, आपको गारंटी में ये मिलेगा, 20 साल में ये मिलेगा, 5 साल में ये मिलेगा, एजेंट एक व्यक्ति आपके घर घूम रहा है। इसी तरीके से अगर प्रीमियम किसान के खाते में आ जाए, सरकार स्वतंत्र कर दे किसान को, ठीक लगे तो बीमा करा लेना, नहीं तो प्रीमियम से आपकी खेती में लगने वाला खर्चा आपका पूरा हो जाएगा प्रीमियम के माध्यम से। जमाना होगा तो भी आएगा, काल होगा तो भी आएगा, परमानेंट हर 6 महीने किसान के खाते में प्रीमियम की राशि निश्चित रूप से आ जाए, ऐसा संशोधन करने की सरकार को जरूरत है, जिससे किसान को नहीं लड़ना पड़े। और जिससे भी किसान प्रीमियम से अपना बीमा कराएगा, वो एजेंट को पकड़ सकता है, उसको पूछ सकता है कि तूने मेरे को एक गारंटी दी थी और इस गारंटी के अनुसार मेरे किसान का भुगतान कर। हमें पता ही नहीं कौन बीमा कंपनी है, कहाँ बैठती है, कहाँ हमारी पॉलिसी बनती है, क्या उसकी कंडीशंस है, किसी किसान को पता नहीं। पैसा हमारे नाम से, प्रीमियम हम भरे और हमें जानकारी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता साथियों। इसलिए मैं आपकी हमने तीसरी में कह रहा था कि आप जिस तरीके से अभी आप स्मार्ट मीटर की जो बात चल रही है, ये सारी कतरनियां जो चल रही है ना सरकारों की, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए चल रही है। जो भी सरकार आए वो अंतिम छोर के व्यक्ति को बैठे को लूटने का प्रयास करती है। स्मार्ट मीटर के नाम से किसान को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि किसान के पास अगर पैसा होगा तो ही बिजली जलाएगा, नहीं तो वो बिजली नहीं जला पाएगा। अगर पैसा कभी कभार किसान के पास नहीं हो तो 1 महीने का समय मिलता है, किसान को व्यवस्था कर लेता है बिल भरने की। ये स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो आपकी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसलिए गांव गांव में विरोध करो, डटकर विरोध करो और संगठित होकर करो। किसी की घर में एक व्यक्ति का लगाने के लिए जाते हैं तो गांव के 50 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो जाओ और उसको ताकत से लड़ो, साथ वहां मत लगाने दो। उन कंपनियों के पास इतनी ताकत और शक्ति नहीं है। तीसरा हमारे सामने किसानों को समय पर कनेक्शन नहीं मिलना, ये हमारी सरकारों की भारी कमजोरी है। किसान का प्रीमियम 1-1, 2-2 वर्ष से भरा लिया, किसान ने अपनी डिमांड राशि भर दी, उसके बाद भी किसान को बीमा कनेक्शन नहीं मिल रहा, किसान के घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहे। इससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ एक वो झींगा मच्छी के बेचारे किसान है, उनके ये सरकारें 40-40 लाख रुपए का प्रीमियम वो चोरी करते, विशर भरते। इससे बड़ा क्या बेचेगा किसान भाई 40 लाख का? एक किसान ने कोई टेम कर लिया, फार्म कर लिया और उसकी गलती से कोई चोरी हो गई तो 40-40 लाख रुपए में क्या देगा किसान? कहां से देगा? पूरी जमीन बेचने के बाद में इनको शर्म नहीं आ रही इस तरीके की स्थिति। तीसरा हमारे सामने बीमे की जो बातें हैं, किसान को आया 17, 18, 19, 20, मतलब हमारे को निर्मल जी ने मेरे को जिस तरीके से ज्ञापन में जो लिखा 17-18 से लेकर आज तक 96,000 किसानों का बीमा जो स्वीकृत आज तक सरकार नहीं दे पा रही है। वो 96,000 किसान किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे होंगे, किस तरीके से उनकी पीड़ा होगी और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के वहां जो बैठे नुमाइंदे इस बात पर हजारों सरकार घोषणाएं करती है ना, कोई भी वो बड़ी करती है, अखबार में पहली लाइन पढ़ते हम सब लोग, सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन सरकार के बैरिकेड्स जो लगते हैं उनको एक भी व्यक्ति नहीं पढ़ता हमारे नीचे से कि सरकार किस किस तरीके से देना नहीं चाहती। वो नहीं देने वालों को ज्यादा पढ़ो, हमारे को लाभ कम दे रही है, घोषणाएं ज्यादा करती है। इसलिए आप सबने एक मुझे चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल की नहरों के निर्माण के लिए अब आपकी भूमियों की सुनवाई हेतु जिला कलेक्टर महोदय की मध्यस्थता में आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की भी अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है। मैं देना चाहता हूं कि जो भी आपने मुझे मांग दी है, जो दस्तावेज आपने निर्मल जी मुझको सौंपे, उन सबको मैं सरकार तक निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और आप भी अगर कहीं जयपुर आए तो मैं आपके साथ चलकर आपकी बात को ताकत से, किसान की बात को ताकत से रखकर आप सबके समर्थन में मैं तो किसान सभा का फिर से धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं। ये किसान की लड़ाई है, न किसी पार्टी की लड़ाई है, न किसी व्यक्ति की लड़ाई है, ये लड़ाई किसान कौम की लड़ाई है। इसमें ना जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है। पार्टी की अगर बात करोगे किसान भाइयों तो ये हमारे काम की बात नहीं है। किसान की लड़ाई में हम सब जिस तरीके से मंच पर बैठे हैं, इसी तरीके से आप एकजुट हो जाओ और हमारी किसान की लड़ाई को, ना कौम की लड़ाई, ना पार्टी की लड़ाई, किसान एकता जिंदाबाद।
इसलिए किसान एकता की जरूरत है, किसान साथ होकर लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, और आप सब लोगों के सामने मैंने जो मेरी बात रखी वो बात आपने धैर्य से सुनी, इसके लिए आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। और आपके हक और अधिकारों के लिए निश्चित रूप से हम विधानसभा में जब जब भी मौका मिलेगा हम आपकी बात को पीछे नहीं हटने देंगे, क्योंकि ये बात मैंने पहले कह दी, मैं अल्पसंख्यक का आदमी हूँ, इसलिए मेरी बात वहां कितनी सुनी जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात रखने में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अगले वक्ता के रूप में बारानगर किसान सभा के तहसील के मंत्री विक्रम सोनी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सरदार सर किसान सभा के मंत्री काशीराम जी तैयार रहे। विक्रम सोनी ऊपर। आज के इस एक दिवसीय प्रदर्शन में आए हुए तमाम गांव भाइयों से, किसान साथियों, नौजवान साथियों, आपको प्रत्येक गांव में, प्रत्येक चौपाल में हमने जाके बताया था कि आने वाली 15 तारीख को हमें एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हमारी जो मांगे हैं पूर्व वक्ता हमने बताई, आगे आने वाले वक्ता बताएंगे। उसके लिए आज सब आए। अखिल भारतीय किसान सभा तारानगर की तरफ से हम आपका क्रांतिकारी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज ये जो मंच सजा है, ये मंच लोकतंत्र की खूबसूरती है। इससे बड़े मंच जो सजते हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आज ये जो सरकार बनी है, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम जिले की कलेक्ट्री से कहना चाहते हैं, हम एमपी साहब को भी कहना चाहते हैं, एमपी साहब हमारी तो 2 बातें आप संसद में रख देना। आप सरकार को ये कह देना आग में आग डाल के कि अगर सरकार का मोह भंग हो गया है तो अपने लिए नई जनता चुन ले। अगर सरकार का जनता से मोह भंग हो गया है तो अपने लिए नई जनता चुन ले। ये चूरू का किसान पिछले 3 साल से खरीफ 21 के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। आप हमारा प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में आपके पास गया था, आपने हमारी पैरवी की थी, आप हमारे साथ गए थे, लेकिन जो फैसला किसान के पक्ष में आ जाना चाहिए था, जिस फैसले की हमको जरूरत थी, हमें आज थी कि किसान के घर में खुशियां आएगी, वो आज की सरकार में बैठी कक्षाइयों डकारने का काम किया है, किसान का हक लूटने का काम किया है। हम पूरे मंच को ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे खरीफ 2021 के क्लेम की बात हो, चाहे तमाम अन्य बकाया फसल बीमा क्लेम की बात हो, ऐसी कोई भी सरकार हो उसको झुकाने का मजा ये चूरू का किसान नौजवान रखता है। इसलिए साथियों, टाइम का अभाव है, हम तो यही कहना चाहते हैं, हमने 2-1 काम करके दिखाए हैं। जो लोग कहते हैं स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उखाड़ नहीं सकते, हमने कालवास पंचायत से एमपी साहब इसकी शुरुआत कर दी, लगा हुआ स्मार्ट मीटर कंपनी का बढ़ा दिया, वापिस पुराना मीटर लगाया। अगर ये लोग कहते हैं प्रशासन के लोग कि क्रॉपकट के अंदर हम दागी और काले दाने तोलेंगे, हमने वो काम कोयना में करके दिखा दिया एमपी साहब। हमने वहाँ पे फ्रेश मूंग के चुलाई का वजन करवाया, दागी दानों का वजन वहाँ के ग्रामीणों ने होना चाहिए। ये हमारी ताकत है, ये हमारी एकता है। इसी एकता को हम बनाए रखेंगे। जो भी मंच आदेश करेगा उस आदेश को घर घर तक, चूल्हे चूल्हे तक पहुँचाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। अगले वक्ता के रूप में मैं निवेदन करूंगा काशीराम जी सारण, अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील सरदार शहर के मंत्री।